हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये पढ़ा था। पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है हम उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होता है उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो कैसा होता है और कहाँ होता है। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं फ्लावर का, तो अगर आपको याद होगा तो उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। उसके पूरे वॉल को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। और ये गाइनोशियम सिंगल या बहुत सारे कार्पल्स से मिलके बना होता है। अगर एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम कार्पल का तो ये सिंगल कार्पल है। इस कार्पल के 3 पार्ट होते हैं मेन, ये डिस्क शेप स्टिग्मा और ये ट्यूब लाइक स्टाइल, और ये जो स्वेलन पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम ओवरी बोलते हैं। और जिस बेस के ऊपर ये लगा होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गाइनोशियम कार्पल्स से मिलके बना होता है। कार्पल्स एक भी हो सकता है और कई सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं जो गाइनोशियम का निर्माण करते हैं। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ये डिश शेप्ड स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्टाइल और ये जो स्वेलन पार्ट है जिसको हम ओवरी कहते हैं। क्लियर? इस ओवरी के अंदर हमको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये ओव्यूल कहलाता है। इसी ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। ये ओव्यूल ओवरी के वॉल के ऊपर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। ओव्यूल ओवरी की वॉल पर प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्लियर? अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, अगर हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको याद हो तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। जो सबसे डेवलप प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। और जो उसमें मेन टाइप का ओव्यूल मिलता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब है अपसाइड डाउन ओव्यूल, मतलब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? अपसाइड डाउन। तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर, ये ओवरी की वॉल है, ये प्लेसेंटा है जहां से ये ओवरी से जुड़ा हुआ है, ये स्टॉक है, स्टॉक जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, और ये मेन बॉडी पार्ट है, ये ओव्यूल का मेन बॉडी पार्ट है। इसके अलग अलग पोर्शन है। इस पोर्शन को हम सेरेजा बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और ये जो पूरी बॉडी होती है ओव्यूल की वो 2 लेयर, 2 वॉल से घिरी हुई होती है जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। बाहर वाली वॉल को आउटर इंटेगुमेंट और इनर अंदर वाली वॉल को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। फिर दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कार्पल है। कार्पल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। इसी मेगास्पोरेंजियम में हमारे सीड्स का निर्माण होता है, या हम बोल सकते हैं पहले एग सेल बनती है और उस एग सेल के फर्टिलाइजेशन से सीड फॉर्मेशन होता है। जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है उसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, जो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल किस तरीके का ओव्यूल होता है, अपसाइड डाउन होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर सीधा नहीं होगा, ये नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। ये हमारी ओवरी की वॉल है, इन लार्ज स्ट्रक्चर इसका बना रखा है। ये हमारी ओवरी वॉल है और हमारा ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू इस ओवरी वॉल से क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये पोर्शन बॉडी पार्ट कहलाता है जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये एंड हमारा चैलेजा कहलाएगा और इसके जस्ट अपोजिट जो ओपनिंग होती है उसको हम माइक्रोपाइल ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल ओपनिंग बोलते हैं। इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब जाती है अंदर इसके और मेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ओव्यूल है वो 2 लेयर से या 2 वॉल से घिरा रहता है जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। बाहर वाली वॉल को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाली वॉल को इनर इंटेगुमेंट के नाम से हम जानते हैं। और ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो दिख रहा है फ्यूनिकल का, जो चैलेजा तक जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। इस पोर्शन को, इतना पोर्शन, बस ये जो पोर्शन है इसको हम रैफे बोलते हैं। और जो फ्यूनिकल और मेन बॉडी जहां जुड़ी हुई होती है इसको हीलियम बोलते हैं, HILUM।
तो आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी करना है, याद करना है। दोबारा से हम देख लेते हैं। स्टॉक लाइक पोर्शन, फ्यूनिकल, मेन बॉडी पार्ट से जहां ये जुड़ा रहता है हीलियम, ये फ्यूनिकली थोड़ा एक्सटेंड होता है चैलेजा तक, उसको रैफर बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम चैलेजा बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट जो पोर स्ट्रक्चर होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो 2 लेयर्स होती हैं जिससे पूरी बॉडी घिरी रहती है उसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और ये इनर पोर्शन सेल मास से भरा हुआ रहता है जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं ये सेल्स। इस मास को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। और इसकी सारी सेल्स यहाँ भी प्रेजेंट होती हैं, सेल्स ये भी प्रेजेंट हैं सेल्स। ये सेल्स 2n नंबर होती हैं, मतलब इनमें डिप्लॉयड होती हैं सारी सेल्स। क्लियर? ये आपको लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा इससे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक रेड सेल बना रखी है, ये डिफरेंशिएशन करने के लिए कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था जब पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी एमएमसी बनती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एमएमसी का निर्माण होता है। जो माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल होती है वो बड़ी होकर एमएमसी का निर्माण करती है। वहां पे एमएमसी की फुल फॉर्म थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ एमएमसी की फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम हिंदी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से भी जानते हैं। वो थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यह है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वहां जितनी भी सेल्स थी वो सब एमएमसी बना रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल डेवलप होती है और वो क्या करती है, एमएमसी का काम करती है। यही आगे जाके एग सेल का निर्माण करेगी। आपको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या जो हमारी एमएमसी है वो किस तरीके से डेवलप होके इस स्ट्रक्चर के अंदर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। क्लियर? तो यहाँ हम देख लेंगे ये एमएमसी है। एमएमसी के डिप्लॉयड सेल होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके। मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर एक मियोटिक डिवीजन होता है, और हमको पता है मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन है, जिससे हमें 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे हर सेल के अंदर। एक बात और, जब हम इस तरीके से इसका डिवीजन दिखाते हैं एमएमसी का, तो हम 2 एंड जो हमारे ओव्यूल के 2 एंड है, चैलेजा एंड और माइक्रोपाइल एंड, उन दोनों को भी मेंशन करेंगे। इधर की साइड चैलेजा एंड और इधर की तरफ माइक्रोपाइल एंड होगा। तो ये सेल्स डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाएंगी जो हैप्लॉइड होंगी। इसमें से जो ऊपर वाली 3 सेल्स होंगी, जो चैलेजा एंड की 3 सेल्स होंगी, वो डीजनरेट हो जाएंगी और सिर्फ एक सेल बचेगी लास्ट वाली, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बोलेंगे इस सेल को। ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसने डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाए जो n हैप्लॉइड हैं, ठीक है। और एक अरेंजमेंट में रहते हैं ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, या हम टेट्राड भी बोलते हैं इसको, मेगास्पोर टेट्राड। जो कैसे अरेंजमेंट में होता है, लीनियर अरेंजमेंट में होता है। ये ऊपर की 3 सेल्स मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और नीचे का एक मेगास्पोर रह जाएगा। ये मेगास्पोर जो माइक्रोपाइल एंड पर है, ये बड़ा होगा, बिग होगा, अपना न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कलेक्ट करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है सिर्फ वो ही डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड करेगा? 3 बार डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करेगा। 3 बार डिवाइड करने की वजह से इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब एक न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो 2 बने, जब 2 न्यूक्लियस ने डिवाइड करे तो 4 बन गए, और 4 न्यूक्लियस ने जब डिवाइड किया, माइटोटिक डिवीजन जब इसमें हुआ, तो इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए? टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। ये 8 न्यूक्लियस फिर अपने को अरेंज करते हैं। 3 न्यूक्लियस इधर की साइड पे इस वाले पोल की तरफ जाएंगे जो हमारे चैलेजल एंड पर है, क्लियर, जो हमारे चैलेजल एंड पर है, और 3 न्यूक्लियस हमारे माइक्रोपाइल एंड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाएंगे। इस कैरियोकाइनेसिस के बाद एक प्रोसेस और होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं हम? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जो ये 3 सेल्स चैलेजा एंड पे इकट्ठी हुई हैं, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके सेल वॉल बनाएगा, और जो 3 न्यूक्लियस इधर की तरफ इकट्ठा हुए हैं माइक्रोपाइल एंड पर, उसके चारों तरफ भी साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो बीच के न्यूक्लियस हैं, इसमें
कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ये पूरी जो बची हुई सेल है यही इनकी सेल कहलाती है, जो बचा हुआ पोर्शन है यही इनकी सेल कहलाएगी। इनको बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। तो 3 न्यूक्लियस जो हमारे चैलेजल एंड पर इकट्ठे हुए थे वो कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स, और जो इधर की तरफ माइक्रोपाइल एंड पर इकट्ठे हुए थे उसमें से कॉर्नर वाले 2 सेल्स कहलाएंगी सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, और बीच वाली जो सेल्स है जो थोड़ी सी बड़ी होती है अपने साइज में, आपको दिख रहा होगा ये बड़ा साइज है इसका, तो ये कहलाती है एग सेल। एग सेल और सिनर्जिड्स मिलकर ही क्या कहलाते हैं, एग एपरेटस। दोबारा से देख लीजिए, ये न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कहलाती है। 3 बार डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर और टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 3 चैलेजल एंड पर अरेंज होते हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज होते हैं और 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहते हैं। चैलेजल एंड पर इकट्ठे हुए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और इधर की तरफ जो इकट्ठे होते हैं और नई सेल्स बनाते हैं इनमें से कॉर्नर वाली 2 सेल्स सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, और बीच वाली जो सेल होती है जो थोड़ी बड़ी होती है सहायक कोशिकाओं से उसको हम एग सेल बोलते हैं। और ये दोनों मिलके एग सेल और सिनर्जिड एग एपरेटस का निर्माण करती हैं। ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारे ओव्यूल में एमएमसी से डेवलप हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर हमको इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लियाई 7 सेल कैसे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस स्ट्रक्चर को जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये डेवलप कहाँ हो रहा है, हमारे ओव्यूल के अंदर। तो जब एमएमसी डिवाइड होती है और एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर लेती है, उसी के बाद हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन के बाद फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और एग सेल क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो आप इसे अच्छे से स्टडी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस स्ट्रक्चर को आप बनाइए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।